इस मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल के दो स्टूडेंट ग्रुप्स को आमने सामने देखते हैं। वहीं हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम सूंग इन था, जो कि फाइटिंग करने के लिए काफी फेमस था और वो भी फाइटिंग करने वाले स्टूडेंट्स में शामिल था। और जब वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से फाइट करता है तो उसे एक ही अटैक से नॉकडाउन करने में कामयाब हो जाता है। ये फाइट जिस स्टूडेंट की वजह से स्टार्ट हुई थी उसका नाम ही सिक था, जो कि कुछ स्कूल्स के बुरे स्टूडेंट्स को सूंग इन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाता था। और वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि सूंग इन उसे अक्सर बुली करता था, जिस वजह से ही सिक को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा था। नेक्स्ट सीन में हम ही सिक को एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा मारते हुए देखते हैं। उस स्टूडेंट का नाम हियोंटे था और वो सूंग इन का बेस्ट फ्रेंड था। हियोंटे जब इस बारे में सूंग इन को बताता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और डिफरेंट स्कूल्स में होने के बावजूद भी उनकी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन उन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी। सूंग इन काफी जिद्दी लड़का था और थोड़ा बागी भी था, जो किसी से भी हारना नहीं चाहता था, जबकि हियोंटे काफी सॉफ्ट हार्टेड लड़का था जो कि वायलेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन डिफरेंट पर्सनैलिटीज होने के बावजूद वो दोनों हमेशा एक साथ नजर आते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो दोनों स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें रास्ते में फ्री मार्शल आर्ट्स का एक पंफलेट नजर आता है, जिसमें हर विनर के लिए काफी ज्यादा पैसों का इनाम भी था। सूंग इन उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी इंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन हियोंटे उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है ये पंफलेट एक फ्रॉड है। जिसके बाद सूंग इन को वहाँ ही सिक एक लड़की के साथ नजर आता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उससे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जाने लगता है और उसके पास पहुँच के उसे जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से ही सिक के मुंह से खून आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही सिक, जो कि सूंग इन पे काफी गुस्सा था, उससे बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को हायर करता है। दूसरी तरफ हम सूंग इन और हियोंटे को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। वो दोनों क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ नेबर्स भी थे, इसलिए उनके पेरेंट्स भी उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। एक दिन हियोंटे को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, जो कि उसे डेट पे जाने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन सूंग इन इस वजह से काफी जेलस था, क्योंकि हियोंटे उसके बजाय अपनी गर्लफ्रेंड की ज्यादा फिक्र करता था। इसलिए उनमें आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूंग इन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हियोंटे और उसकी गर्लफ्रेंड को डेट पे देखते हैं, जहाँ हियोंटे सूंग इन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को नाराज कर दिया था। इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए जल्दी में लग रहा था ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिल सके, जहाँ वो दोनों हैंग आउट करते थे। दूसरी तरफ सूंग इन एक पार्क में बैठा था और हियोंटे की किसी कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ ही सिक आ जाता है और उसे किसी और जगह पे फाइट करने का चैलेंज करता है। लेकिन सूंग इन को ये पता नहीं था कि ही सिक ने उसको मारने के लिए दो गुंडे हायर किए थे। और जब सूंग इन ही सिक और उसके दूसरे साथियों को मार गिराता है तो वहाँ वो दोनों गुंडे पहुँच जाते हैं। उनमें से एक का नाम बिग बॉय जबकि दूसरे का नाम योसेफ था। यहाँ योसेफ बिग बॉय को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सूंग इन से अकेले लड़ना चाहता था। थोड़ी देर में उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन योसेफ सूंग इन को नहीं हरा पाता और सूंग इन उसे काफी टफ टाइम देता है। और जब सूंग इन योसेफ को मार रहा था तो बिग बॉय उस पर अचानक से अटैक कर देता है और योसेफ को बचा लेता है, जिसके बाद वो सूंग इन को इतना मारता है कि वो डिफेंसलेस हो जाता है। दूसरी तरफ हियोंटे पार्क पहुंच जाता है, लेकिन उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो सूंग इन को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे पुरानी बिल्डिंग्स नजर आती हैं। यहाँ वो देखता है कि बिग बॉय उसके बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने की हिम्मत नहीं करता। इसी दौरान सूंग इन को ही सिक भी मारने लगता है, जो कि अपना बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ हियोंटे, जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो रोने लगता है और बहुत ज्यादा डरपोक होने की वजह से अपने आप को ही कोसने लगता है। और उन लोगों के जाने के बाद जब सूंग इन हियोंटे को हेल्प के लिए कॉल करता है तो वो उसकी कॉल भी नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने आप से काफी ज्यादा मायूस हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रहती। वो कहीं भी साथ नजर नहीं आते थे और एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और हियोंटे जानबूझ के सूंग इन को अवॉइड करने लगता है। और जब एक दिन रास्ते में उन दोनों का आमना सामना होता है तो हियोंटे, जिसने सूंग इन से मिलना भी छोड़ दिया था, अब उससे बात भी नहीं कर पा रहा था। हियोंटे में ये तब्दीली देख के सूंग इन कंफ्यूज हो जाता है। सूंग इन उससे इस बिहेवियर की वजह पूछता है, लेकिन हियोंटे उसे कहता है कि उनकी फ्रेंडशिप अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हियोंटे एक फाइटिंग क्लब पहुँचता है, जिसका एड्रेस उसी पंफलेट पे था जो उन्हें घर के बाहर मिला था। वहाँ पहुँच के वो प्रोफेशनल फाइटर्स को फाइट का चैलेंज करता है, इसलिए क्लब ऑनर उसे इस बारे में गाइड करने लगता है और उसे फाइट के रूल्स के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर वो फाइट जीतेगा तो उसे प्राइज मनी मिलेगी,
लेकिन अगर वो फाइट हारेगा तो वो बेट हारने की वजह से अपने सारे पैसे हार जाएगा, क्योंकि वहाँ फाइट्स में सिर्फ बेटिंग सिस्टम यूज होता था। हियोंटे क्लब ऑनर की सारी शर्तें और रूल्स को फॉलो करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर में उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि हियोंटे ने पहले कभी फाइट नहीं की थी, इसलिए वो फाइट स्टार्ट होते ही डरने लगता है और सिर्फ अपने ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज करने लगता है। लेकिन जब उसका ओपोनेंट उसे काफी ज्यादा मारने लगता है तो पहले तो वो क्विट करने का डिसाइड करता है। लेकिन जब उसे सूंगिन याद आता है जिसे ही सिक ने उन गुंडों के साथ मिलकर मारा था, तो वो फौरन से उठता है और अपनी पूरी शक्ति के साथ फाइट करने लगता है और थोड़ी ही देर में फाइट में डोमिनेट करने लगता है, जिसके बाद वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। इसलिए उसे फाइट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद क्लब ऑनर उसे प्राइज मनी देता है और साथ ही फर्स्ट फाइट जीतने पे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन हियोंटे उसे कहता है कि उसका यहाँ आने का मकसद अपनी फाइटिंग स्किल्स को बेहतर करना और अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना है। क्लब ऑनर जिसका नाम किम था, वो हियोंटे की स्टोरी सुन के उदास हो जाता है और उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। उसका इरादा हियोंटे का मैनेजर बनने का था और इसके लिए वो हियोंटे के साथ फाइटिंग के लिए प्रोफेशनल फाइटर ढूंढेगा और जीती गई प्राइज मनी में से 30% कमीशन लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम की तरफ से चूज किए गए फाइटर के साथ हियोंटे की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस दौरान उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होने लगती हैं और फाइटिंग के दौरान हियोंटे ना सिर्फ अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता था, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए वो अपनी मूवमेंट्स को भी स्टडी करता था। और हियोंटे क्योंकि अपनी हर फाइट के बाद ऐसा ही करता था, इसलिए उसकी फाइटिंग एबिलिटीज दिन ब दिन और ज्यादा बेहतर हो रही थी। दूसरी तरफ सूंगिन, जो कि अपने दोस्त की तरफ से इग्नोर किए जाने की वजह से काफी गुस्सा था और वो इसका जिम्मेदार भी हीसिक को समझता था, इसलिए वो सारा गुस्सा भी हीसिक के साथियों पे उतारने लगता है और उन्हें काफी ज्यादा मारता है। और जब हीसिक को इस बात का पता चलता है तो वो अगले दिन सूंगिन का पता लगाने के लिए हियोंटे के पास आता है। हियोंटे, जो कि अब एक अच्छा फाइटर बन चुका था, हीसिक के एग्रेसिव बिहेवियर का भी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे सूंगिन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए अभी वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। जिसके बाद हीसिक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूंगिन एक लड़की को उसके बैग में लव लेटर डालते हुए पकड़ लेता है। उस लड़की का नाम यियोन था। अब क्योंकि सूंगिन को इसका पता चल गया था, इसलिए वो लड़की उससे झूठ बोलने लगती है और कहती है कि ये लेटर उसे एक टीचर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। लेकिन सूंगिन को उसके झूठ का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और इस मीटिंग के दौरान ही वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक साथ कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हियोंटे अपने मैनेजर को टफ फाइटर्स ढूंढने और उनसे फाइट करने का कहता है, इसलिए अब वो उसके लिए एक ऐसा फाइटर ढूंढता है जो कि पहले कभी कोई फाइट नहीं हारा था। इसलिए इस फाइट के लिए बहुत से लोग उस फाइटर की जीत पे बेट लगाते हैं, लेकिन किम इस फाइट में भी हियोंटे पे बेट लगाता है। थोड़ी देर में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो फाइटर हियोंटे पे मुसलसल अटैक्स करने लगता है और क्योंकि वो फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो हियोंटे को संभलने का मौका नहीं देता। हियोंटे को मार खाता देखकर किम ये फाइट रोकना चाहता था, क्योंकि उससे हियोंटे की पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन हैरानकुन तौर पे हियोंटे काउंटर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उस पे फीट से अटैक करता है, जिसके बाद सिचुएशन पूरी तरह बदलने लगती है और आखिरकार हियोंटे उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो उसमें लगातार अटैक्स करने लगता है और उस अनडिफीटेड फाइटर को हराने में कामयाब हो जाता है। हियोंटे की स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स देख के किम काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इस फाइट से उसे भी काफी ज्यादा पैसे मिले थे। जिसके बाद वो हियोंटे को अरेस्ट करने का कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसे ग्रुप फाइट करने के लिए कहता है, जिस पर किम मान जाता है और इस फाइट में उसका पार्टनर बनने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूंगिन और यियोन एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और एक दिन जब वो दोनों सिनेमा जा रहे थे तो सूंगिन को हियोंटे की कॉल आती है और वो उसे किसी जगह मिलने के लिए कहता है। ये सुनकर सूंगिन काफी खुश हो जाता है और यियोन के साथ सिनेमा जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। जिसके बाद वो हियोंटे से मिलने के लिए उस तरफ भागने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे एहसास होता है कि हियोंटे का उसके साथ बिहेवियर पहले जैसा था और उसमें कोई चेंज नहीं आई थी। हियोंटे उसके साथ खाना खाने से भी इनकार कर देता है और वो सूंगिन को कहता है कि एक दिन वो उसके सामने अपने आप को जरूर प्रूव करेगा। सूंगिन ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि हियोंटे काफी चेंज हो गया है और उसे लगता था कि हियोंटे में ये चेंज इसलिए आई थी क्योंकि वो उस दिन हीसिक और उसके गुंडों से फाइट हार गया था और अब वो सूंगिन को वीक और यूजलेस फ्रेंड समझ के इग्नोर कर रहा था। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और हीसिक से बदला लेने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियोंटे और किम मिलकर बहुत सी फाइट्स जीत रहे थे और काफी पैसा कमा रहे थे। दूसरी तरफ हम योसेफ को देखते हैं, जो कि हीसिक के पास आता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन हीसिक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि वो तो अभी तक एक स्टूडेंट है। जिसके बाद योसेफ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में सूंगिन हीसिक के एक साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो हीसिक को मारना स्टार्ट कर देता है और अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है और उसे
उसे काफी ज्यादा मारता है। सूंगिन के वहाँ से जाने के बाद वो यूसुफ को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे सूंगिन को मारना होगा। नेक्स्ट डे हीसिक सूंगिन की लोकेशन जानने के लिए हियोंटे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे बताता है कि हियोंटे का सूंगिन से कोई राब्ता नहीं है, इसलिए वो सूंगिन के किसी क्लोज फ्रेंड को ढूंढने लगता है। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी क्लोज फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यियोन है। सूंगिन को जब ये पता चलता है कि हीसिक ने यियोन को हर्ट किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो हीसिक को डेट और प्लेस चूज करके उससे फाइट करने का चैलेंज करता है। अब हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग का दिन आ जाता है और हीसिक अपने साथियों और उन गुंडों को लेके वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सूंगिन वहाँ उससे फाइट करने नहीं बल्कि उसे अपोलोजाइज करने आया था। सूंगिन हीसिक से कहता है कि वो उसे जितना चाहे मार सकता है, लेकिन उसे इसके बाद ये झगड़ा खत्म करना होगा और इसके बाद वो उन लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हीसिक के साथी उसे मारने लगते हैं और जब काफी मार खाने के बाद वो हेल्पलेस हो जाता है तो हीसिक उसके मुंह में लॉलीपॉप डालता है और उसे जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। थोड़ी देर में हियोंटे भी वहाँ पहुँच जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था, जिसे देख के पहले तो वो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जल्दी हियोंटे उन पे अटैक कर देता है और थोड़ी ही देर में उन सबको हरा देता है। जिसके बाद यूसुफ वहाँ आता है और अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हियोंटे की स्ट्रीट फाइट में प्रैक्टिस की गई स्किल्स काम आती हैं और वो फाइट को डोमिनेट करने लगता है, जिसके बाद वो उसे नॉक डाउन करने में कामयाब हो जाता है। और जब यूसुफ हेल्पलेस हो जाता है तो बिग बॉय उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है और आते ही हियोंटे पे अटैक्स करने लगता है और यहाँ उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। थोड़ी देर में किम भी हियोंटे की हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद हियोंटे और यूसुफ में फाइट होने लगती है, जबकि किम और बिग बॉय में फाइट होने लगती है। किम तो बिग बॉय को हैंडल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हियोंटे यूसुफ से मार खाने लगता है और जब किम उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो बिग बॉय पीछे से किम पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका बाजू टूट जाता है। जिसके बाद वो हियोंटे को भी मार गिराता है, जिसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी थी। और जब सूंगिन अपने दोस्त को मार खाते हुए देखता है तो वो उठने की हिम्मत करता है और हियोंटे को बचाने की कोशिश करता है और बिग बॉय को उसके दोस्त को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद हियोंटे रोने लगता है और सूंगिन से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है। और जब सूंगिन को ये पता चलता है कि हियोंटे में चेंजिंग इसलिए आई थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होकर उसका बदला लेना चाहता था, तो इसलिए वो काफी खुश हो जाता है और उस पर प्राउड करने लगता है क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी जान को खतरे में डाल के किया था। और इस इंसिडेंट के बाद आखिरकार वो दोनों दोबारा से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे और हर मुश्किल में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।